बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 24 अप्रैल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ पर। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के हवाले से कल अदालत ने जो बड़ा हुक्म जारी किया, जिससे नवाज शरीफ को ये कहा जाए कि बड़ा धचका लगा, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी कि उनकी जायदाद में क्या क्या चीज़ें हैं जो नीलाम होने जा रही हैं, कितने दिन की मोहलत मिली है नवाज शरीफ को। पहले ही जो रायवंड महल है वो उनके हाथ से निकलता जा रहा था और रही से ही कसर जो है वो अब जायदाद की जो नीलामी है वो पूरी कर देगी कि क्या क्या चीज़ें नीलाम होंगी और कितना अरसा जो है वो दरकार है इस नीलामी में। नवाज शरीफ जो है वो अपनी बची कुची जायदाद जो है बचाने के लिए वतन वापस आएंगे या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को रिहाई के बाद जो है वो एक और बड़ा सरप्राइज़ मिला है अदालत की जानिब से, और वो सरप्राइज़ क्या है इसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि तोशा खाना रेफरेंस में मरियम नवाज की दो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने जो है वो ये क्लेम किया था, मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जिसमें मेरी माँ का जो है वो हिस्सा बनता है, ये जायदादें जो है वो मेरी माँ की हैं, तो उसको नीलाम ना किया जाए और उसका जो हिस्सा है वो मुझे दिया जाए। अभी ये दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग है। अदालत ने जो है ये डिसाइड करना है कि आया मरियम नवाज़ की जो वालदा मरहुमा साहिबा हैं उनका इसमें कोई हिस्सा बनता भी है, या मरियम नवाज़ जो है वो हर बार की तरह अपनी मरहुमा वालदा का के नाम का जो है वो फ़ायदा उठाना चाह रही हैं, उनके नाम पर जो है वो ये क्लेम कर रही हैं कि ये जायदादें उनकी हैं, तो उनको जो है वो इसका हिस्सा जो उनका हिस्सा बनता है वो मरियम नवाज़ के नाम किया जाए। अभी अदालत ने ये डिसाइड करना था क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो झूठी तो अज़ल से है और कोई इसमें डाउट नहीं है कि वो अपनी मरहुमा वालदा साहिबा का भी नाम मिस यूज़ कर सकती हैं सिर्फ जायदाद जो है वो बचाने के लिए। तोशा खाना रेफरेंस में अदालत ने नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी की मंजूरी दी है और अदालत ने जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखुपुरा को ख़त लिख दिया है कि 60 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करें और जायदाद नीलाम करें। पहली बात तो ये कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखुपुरा को एक ख़त क्यों लिखा गया, क्योंकि नवाज शरीफ की जो सबसे ज़्यादा जायदादें हैं वो लाहौर और शेखुपुरा में ही हैं। अब जो है और पहले जो है वो ये नीलामी होगी, उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी कि नीलाम करने के बाद जो रकम है वो भी सरकारी ख़जाने में जमा करवानी होगी और फिर जो है वो ये रिपोर्ट पेश करनी होगी। ये अदालत ने हुक्म जारी किया है। साथ ही नवाज शरीफ की जो 8 गाड़ियां हैं उसके हवाले से अदालत ने हुक्म जारी किया है कि गाड़ियां जो है वो पुलिस की मदद से कब्जे में ली जाएं और इन्हें 30 दिन के अंदर नीलाम किया जाए। एक जानिब नवाज शरीफ के पास 60 दिन का वक्त है, एक जानिब जो है वो 30 दिन का वक्त है। गाड़ियां बचानी हैं, 30 दिन के अंदर वतन वापस आना होगा और जायदाद की नीलामी रोकनी है तो 60 दिन का वक्त है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये नीलामी जो है वो पुलिस इमदाद के ज़रिए की जाएगी। अब ये पुलिस इमदाद क्या है, इसका मतलब ये है कि रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा दिया जाएगा। आपको मालूम है कि नून लीग की जो गुंडे हैं वो हर काम में रुकावट डालते हैं। रायवंड के हवाले से अभी सिर्फ गुफ्तगू हुई थी, सिर्फ जो है वो ये बात छिड़ी थी कि रायवंड जो है वो गैर कानूनी है, सरकारी जगह पर कायम है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से जो है तारड़ साहब, उज़मा बुखारी साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है वो क़यामत बर्पा कर दी थी और कंटेनर्स पर जो है वो उन्होंने काफ़ी तनकीद की कि रायवंड को जो है वो गिराने का मंसूबा बनाया जा रहा है, बिल्डोजर्स जो हैं वो लाने का हुक्म जारी कर दिया गया और इस तरह की जो अफवाहें हैं जो उन्होंने उड़ाई। तो अब जो है अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि ये जो नीलामी है ये पुलिस इमदाद के ज़रिए की जाएगी ताकि रास्ते में आने वाली जो हर रुकावट है, ये जो नून लीगी गुंडे हैं जो हर चीज़ में रुकावट डालते हैं, इनको रोका जाएगा। और जो भी बीच में आएगा, जो भी बदमाशी करेगा, जैसे कि राना सनाउल्लाह उनका नाम जो है वो बड़ा मशहूर है, तो ऐसे तमाम अफराद को जो है हुक्म जारी किया गया है कि जेल में डाला जाए।
अब देखना ये कि नवाज शरीफ साहब जो अपनी हर वीडियो लिंक में जो भी खिताब करते हैं, इदारों को चैलेंज करते हैं और ये कहते हैं कि गरीबों का जो है वो बड़ा दर्द है उनको, और गरीबों की बात करते हैं लेकिन धमकियां लगाते हैं इदारों को। तो अब देखते हैं कि वो अपने गरीब आवाम के लिए तो अभी तक मुल्क वापस आए नहीं हैं, लेकिन जो उनकी जायदाद नीलामी का नोटिस जारी हुआ है वो अपनी जायदाद बचाने के लिए मुल्क वापस आते हैं या लंदन से ही कोई नई चाल चलते हैं। साथ ही इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट बात वो मैं आपको बताती चलूँ कि अदालत ने नवाज शरीफ के अकाउंट्स में जो मौजूद रकम है उसको भी सरकारी खजाने में जमा करवाने का हुक्म जारी किया है। और मुख्तलिफ कंपनीज में जो नवाज शरीफ के शेयर्स हैं वो तो पहले ही जब्त हो चुके हैं, वो भी बेचकर जो है उसकी रकम भी सरकारी खजाने में जमा करवाने का हुक्म जारी किया है। पूरी तरह से नवाज शरीफ साहब जो है वो कंगाल होने जा रहे हैं। एक जानिब राइवंड के अगेंस्ट जो है वो केस चल रहा है, दूसरी जानिब उनकी जो जायदादें हैं उसकी नीलामी का नोटिस जारी हो गया। तो देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन बैठकर क्या कार्रवाई करते हैं या फौरी तौर पर जो है वो वतन वापस आते हैं। शहबाज शरीफ की बात कर ली जाए कि जो उनको अदालत से बड़ा सरप्राइज मिला है। मॉडल टाउन जीआईटी केस की समाअत आपको मालूम है कि लाहौर हाई कोर्ट का 7 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा था। लाहौर हाई कोर्ट ने 15 मार्च से डेली बेसिस पर इस केस की समाअत का जो है ऐलान किया था कि 15 मार्च से इस केस की जो है वो बाकायदा बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो समाअत की जाएगी। लेकिन दरमियान में जज साहब की एक जज जो थे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से इस केस पर जो है वो मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकी। अब कल जो है वो शहबाज शरीफ साहब एच ब्लॉक जैसे ही पहुंचे तो पीछे से ये खबर आ जाती है कि चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने नोटिस जारी कर दिया है कि 29 अप्रैल से 7 रुकनी बेंच डेली बेसिस पर सानहा मॉडल टाउन जीआईटी केस की समाअत शुरू करेगा। आपको मालूम है कि इसमें जो है वो मुल्जिमान में शहबाज शरीफ साहब का नाम, राना सनाउल्लाह साहब का नाम और बड़ी जो नून लीग की शख्सियात हैं उनका नाम इस पे मुलविस है। पहले भी इन्होंने बड़े जो है वो हटकंडे इस्तेमाल किए और इस केस की जो है वो समाअत उसको रुकवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब जो है जैसे ही शहबाज शरीफ साहब एच ब्लॉक पहुंचते हैं पीछे से अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी हो जाता है कि 29 अप्रैल से 7 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। 28 अप्रैल को मरियम नवाज की जो चौधरी शुगर मिल्स में जमानत है उसके हवाले से समाअत होनी है। साथ ही 28 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस जो है उसकी भी समाअत होनी है। 29 अप्रैल को जीआईटी की समाअत होनी है। पूरी तरह से जो है वो फंस चुकी है नून लीग इस सारे काम में, इस सारी कार्रवाई में, और ये मुसलसल जो है वो 3 से 4 दिन ऐसे आने वाले हैं नून लीग पर जो कि उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं होंगे। लेकिन जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि आज के लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो रिलीफ सेशन शुरू हुआ हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो नून लीग को रिलीफ देना भी शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि ये जो जीआईटी केस की समाअत है जो 29 अप्रैल से शुरू होनी है, साथ ही 28 अप्रैल को 3 से 4 अहम केसेस हैं नून लीग के, मरियम नवाज के, नवाज शरीफ के, जिसकी समाअत जो है वो होनी है। तो अब देखने की है कि अदालतें जो हैं एक जानिब लाहौर हाई कोर्ट है तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, दोनों जो है वो एक दूसरे के मुकाबले आकर खड़ी हो जाती हैं या नून लीग को रिलीफ देती हैं या नून लीग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।